अस्सलाम वालेकुम। देखिए, लीगल कंसल्टेशन लेने का आपको बेसिकली फ़ायदा क्या होता है? क्या फ़वाइद हैं कि अगर आप लीगल कंसल्टेशन लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आएगी? भई किसी से बातचीत करके मैं मुझे क्या फ़ायदा? आप क्यों किसी लॉयर से कंसल्ट करेंगे अपने मैटर्स को? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके जो भी डिस्प्यूट हैं, आपके जो भी तनाज़ात चल रहे हैं, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि मैंने कैसे इसका हल ढूँढना है, मेरा फ्यूचर क्या है, मैंने किस स्पॉट तक जाना है, किस चीज़ को अचीव करना है। वो आपका लीगल काउंसल बताता है, लॉयर बताता है और आपको एक सैटिस्फैक्शन होती है कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ, जिसका रिज़ल्ट एक अच्छा निकलेगा। अभी मेरी कल की कंसल्टेशन थी और किसी ने भाई ने मैं उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कोई उसकी सिटी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, उसका बैकग्राउंड नहीं करूँगा क्योंकि ये सब की प्रिविलेज्ड होती हैं, पर्सनल चीज़ें होती हैं। बाहर से कॉल की और कहा कि मैंने आपकी वीडियोज़ देखी हैं और मैं आपसे ना इस मैटर के ऊपर कंसल्टेशन लेना चाहता हूँ। मैं थोड़ा-सा मामला बता देता हूँ जिससे आपको ज़रा समझ आ जाए और शायद कोई शख्स जो है इस मुसीबत से गुज़र रहा है उसके लिए भी गाइडेंस हो, कि वो भाई जो है निकाह करना चाहते थे किसी जगह पे, लेकिन जो लड़की के घर वाले मान नहीं रहे। तो इस तरीके से क्रिटिकल एक सिचुएशन बनी हुई थी कि कैसे मामलात को देखा जाए, कैसे मैं लेके चलूँ, मैं अपने आप को सेफ कैसे करूँ, मैं लड़की को सेफ कैसे करूँ, दोनों घरों में तनाज़ा ना हो। एक डिटेल्ड कंसल्टेशन मैंने उनके साथ की। तो उन भाई का कहना था कि मैंने आपसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा है, इतनी तसल्ली हुई है और कहता है कि जनाब ये बातें मैंने कभी किसी अपने दोस्त से भी नहीं की, मैंने अपने सोशल सर्कल में भी नहीं की और मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिला। अब मुझे पता चल गया मैंने करना क्या है। सेम लाइक दैट अगर आप कोई लीगल कंसल्टेशन करते हैं, किसी वकील से मशवरा करते हैं, वकील तो छोड़ें वो तो एक प्रोफ़ेशनल कैटेगरी में आ जाते हैं, आप किसी सयाने बंदे से भी मशवरा कर लेते हैं। कि भाई मैं ये स्टेप लेने जा रहा हूँ, तुम सयाने हो, तुम्हारा तजुर्बा है या तुम इस फील्ड में माहिर हो, तो मुझे बताओ गाइडलाइन क्या है, गाइडेंस क्या है? तो आपका ज़रूर फ़ायदा होता है। स्पेशली स्पेशली जब आपके दीवानी मामलात हों, करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्लॉट्स होते हैं, घर होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, बैंक बैलेंस होता है और हम इतना लीनिएंट हो जाते हैं उनको लेकर कि हम मशवरा भी नहीं करना चाहते किसी से कि भाई इनको सँभालना कैसे है, प्रोटेक्ट कैसे करना है, टैक्स मैटर्स कैसे देखने हैं, स्टेट के साथ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको पूरा कैसे करना है। अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो मैंने जो एग्रीमेंट बनाया आया ये ठीक भी है, एग्रीमेंट में कोई फ्लॉ तो नहीं है। कल को अगर मेरा इसके साथ तनाज़ा बन गया तो ये एग्रीमेंट मुझे प्रोटेक्ट करेगा भी कि नहीं? यकीन जानिए बाज़ औक़ात लोग करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ के एग्रीमेंट्स लेके आते हैं ऑफ़िस में और उसके अंदर ऐसा-ऐसा फ्लॉ निकलता है कि बंदा सर पकड़ के रह जाता है, यार ये इतनी महँगी प्रॉपर्टी और उसका एग्रीमेंट इतना ख़राब। फिर बंदा बताए, फिर वो अगले कहते हैं जी वकील साहब ने जो है हमारा केस लड़ने से इनकार कर दिया। वकील कैसे केस ले एक कमज़ोर केस जब एग्रीमेंट ही ठीक नहीं। जब एग्रीमेंट लिखवाते टाइम आप टाइपिस्ट के पास जाते हैं, आप जाते हैं एजेंटों के पास, टाउट्स के पास, मल्लेदारों के जो चौधरी होते हैं थड़ों पे बैठ, उनके पास जाते हैं। भाई जिसका प्रोफेशनली काम है आपने उससे एग्रीमेंट लिखवाया हो तो कल को आपका केस भी स्ट्रांग हो ना। जज साहब जो है इमोशंस पे नहीं जाते, ना वुकला इमोशंस पे जाते हैं। जज साहब ने भी आपकी फाइल देखनी है। फाइल के अंदर एग्रीमेंट्स लगे हुए हैं, एक-एक लाइन जज पढ़ता है। वो ठीक बनाई गई होगी तो आपको रिलीफ मिलेगा, वरना आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। और ये बिल्कुल खामख़याली है कि मैं फलाँ वकील के पास जाऊँगा ही वो ज़रा तगड़ा है, तो मैं जीत जाऊँगा। ये चीज़ कुछ फ़ीसद तो मैटर करती है लेकिन ज़्यादा फ़ीसद आपके कागज़ात, आपकी एविडेंस और आपका केस बिल्ट अप कैसे हुआ है। फर्स्ट स्टेज ही आपकी पेपर्स हैं, पेपर्स ठीक नहीं है तो आपके केस के हारने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और पेपर्स कैसे ठीक होंगे जब आप पहले ही दिन लीगल कंसल्टेशन करेंगे मुतलका बंदे से, भाई बताओ कैसे इसको बिल्ट अप करना है, कागज़ कैसे बनाने हैं, एग्रीमेंट्स कैसे तैयार करते हैं, कैसे मैं अपने कोर्ट के मामलात को तय करूँ ताकि मैं सेफ रहूँ और ज़हनी खौफ से भी बचा रहूँ। थैंक यू वेरी मच।